हेलो बच्चों, माय फ्रेंड। मैं आपके यूट्यूब पर पढ़ने कुछ लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको मैं मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर चुका हूँ और जो वेक्टर है ये भी कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ स्टेलर मोशन चल रहा है, जिसमें लगभग फिफ्थ लेक्चर ये है। और मैं इसको आज हम ये पढ़ाएंगे आपको जो टाइम और वेलोसिटी होता है उसमें कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, उसके बारे में आज हम बताएंगे। इससे पहले हम पोजीशन और टाइम के वाला ग्राफ होता है वो पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कब स्पीड डाउन होता है, कब स्पीड अप होता है, इसके बारे में बताया था। और इसमें ये बताया था कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होती है तो पार्टिकल स्पीड अप होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब पार्टिकल होता है वो स्पीड डाउन होता है। इसमें क्या हमने आपको बताया था, इससे बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो सेम डायरेक्शन होगी तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन होगी पार्टिकल स्पीड डाउन करेगा। हमने एक ब्लॉक का एग्जांपल दिया था, ब्लॉक में क्या था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन मानी थी, उसको हमने v बराबर u प्लस at वाला फार्मूला लगा के बताया था कि वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी और कैसे डिक्रीज करेगी। और जब स्लोप ज्यादा होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्लोप कम होता है तो वेलोसिटी कम होती है। और जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे बच्चों वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, उसमें हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव कब है ये कैसे पहचानेंगे। जैसे आज हम पढ़ाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। इसमें हम कैसे कैसे पता करेंगे कि वेलोसिटी हमारी जो है पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, कैसे बताएंगे। क्या होता है, हमने आपको बताया था डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, पी होता है, ठीक है। ये हमने क्या बताया था, पोजिशन पोजिशन एंड टाइम, टाइम वाले ग्राफ में हमने जो आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करें डीबी अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमने वेलोसिटी और हमने टाइम वाले ग्राफ में बताएंगे, ठीक है। ये टाइम वाले ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ, ये दोनों क्या होते हैं, स्लोप होते हैं, हमने आपको बताया था। ये भी स्लोप होता है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप समझ सकते हैं। अब हम जो ग्राफ की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कोई सा ग्राफ का, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, कैसे, ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इस प्रकार हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और ये हमने वेलोसिटी है और ये हमारी टाइम है, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक। जो ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ होता है, हमेशा टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ेंगे, ठीक है। जब टाइम हमारा पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव, हमेशा टाइम पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव हमने इसके पॉजिटिव वाले टाइम के अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे हम 3 पॉइंट ले लें, कौन कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, 3 पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है। 3 पॉइंट लेने से हमें क्या पता चलता है कि हमें इन पर हमें पता करेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हम बात करें पहले पार्टिकल ए की, पॉइंट जो है पॉइंट ए पर हम बात करेंगे। पॉइंट ए पर क्या है, देखो वेलोसिटी ऊपर सब में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो बी क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम स्लोप की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है, हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारा स्लोप होता है, स्लोप। तो इस पॉइंट पर देखिए आप, जो स्लोप है हमारा क्या है, ऐसे जब टेंजेंट खींचेंगे इस पे तो स्लोप हमारा 90 से ज्यादा हो गया, थीटा, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब हमारा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, तो ए हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये देखिए। और दूसरी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन से देखिए, ए एंड बी, ए एंड बी अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, हमने आपको बताया था स्पीड डाउन होगा, ठीक है। हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। पार्टिकल जो स्पीड अप होगा या डाउन होगा ये हमारा एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जो एक्सेलरेशन पार्टिकल स्पीड अप होगा वो हमारा एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और चेंज इन वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, ये हमारा क्या होता है। अब हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पर आप देखिए, पॉइंट पॉइंट बी पॉइंट बी पर हम देखेंगे तो बी पॉइंट पर क्या है, हमारा जो बी है वो हमारी पॉजिटिव है और ए हमारा क्या है, इस पॉइंट पर आप स्लोप खींच दीजिए। जब इस पॉइंट पर आप स्लोप खींचेंगे ऐसे करके तो क्या है, हमारा थीटा अबाउट 90 ज्यादा है, तो हमारा क्या है, स्लोप यहाँ पर ज्यादा है, स्लोप है हमारा क्या है, स्लोप क्या है, निगेटिव है, निगेटिव।
तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा हमारा, एक्सेलेरेशन भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो पार्टिकल देखो दोनों अपोजिट साइन में, तो पार्टिकल होगा, पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। यहाँ पर पार्टिकल अपोजिट साइन में तो स्पीड डाउन होगा दोनों, ठीक है। अब हम पॉइंट सी पर बात करें, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी, पॉइंट सी पर आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो है हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर हमारी हर जगह पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ए जो बी हमारी बी है, जो वेलोसिटी बी क्या है हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, जीरो से बड़ी होगी। और यहाँ पर आप टेंजेंट की बात करें, जो इस पर हम स्लोप खींचे, तो इस पॉइंट में स्लोप जब खींचेंगे तो इस प्रकार हमारा स्लोप होगा, ठीक है, इस प्रकार स्लोप हुआ। तो क्या है हमारा थीटा जो है वो 90 से कम है, तो हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप यहाँ पर हमारा क्या है, स्लोप हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है। जब यहाँ पर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो ए क्या है हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बी और ए दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन है, जब सेम डायरेक्शन है, क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन है तो क्या होता है, पार्टिकल हमारा होगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा, पार्टिकल स्पीड अप होगा, ठीक है। इस प्रकार होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें पार्टिकल स्पीड होगा, अप डाउन होगा, इसके बारे में हम पता करते हैं। ऐसे में कोई ग्राफ और दूसरा लेंगे, उसमें बताएंगे कि पार्टिकल स्पीड, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं और आप इसमें जो है पता कर सकते हैं पार्टिकल किस पॉइंट पर स्पीड होगा और किस पॉइंट पर स्पीड डाउन होगा, और कहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन हमेशा स्लोप से पता करते हैं, ठीक है। बता रहे बच्चों, बता रहे बच्चों। अब हम बात करेंगे ऐसे दो तीन और ग्राफ लेके आपको समझा देंगे बच्चों, बेटा। अब हम जो है, अब एक ग्राफ और कोई सा ले लें, ऐसे कोई सा भी आप ग्राफ ले सकते हैं। जैसे हमने कोई ग्राफ ले लिया, कोई क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ ले लिया, इस प्रकार से ऐसे ग्राफ ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप ग्राफ लीजिए और तीन पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, टाइम वेलोसिटी, ओके। इस ग्राफ में हम पता करेंगे वेलोसिटी कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे, ये हमारे अभी बैक सवाल में बताया था कि इसमें हम वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जो होगा पॉजिटिव कैसे पहुंचाएंगे, ठीक। अब हम बात करें पॉइंट ए पर, अगेन क्वेश्चन वही समझ लीजिए आप। तो पॉइंट ए पर बात करेंगे हम, पॉइंट पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर देखिए आप, जो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे ऐसे करके, तो हमारा थीटा से ये ज्यादा है, जो थीटा एंगल है वो हमारा 90 से ज्यादा है। जब 90 ज्यादा है तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, स्लोप हमारा निगेटिव आएगा। तो ए जो होगा हमारा वो निगेटिव होगा, मतलब जीरो से छोटा होगा। तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल जो होगा हमारा, ए और बी अपोजिट साइन है, तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन, ठीक है। अब एट पॉइंट हम बी की बात करें, तो एट पॉइंट बी पर बात कीजिए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर देखिए बी है जो हमारी वो निगेटिव है, निगेटिव कैसे निगेटिव है, देखिए आप यहाँ पर जो है वो सब पॉजिटिव 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 होगा, यहाँ पर निगेटिव 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 निगेटिव, तो यहाँ पर क्या आप देखिए क्या है हमारा, निगेटिव है। और ए है वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि हमारा स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल ना स्पीड अप होगा ना डाउन होगा, क्योंकि स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो, बी बराबर 80 लग जाएगा, ठीक है। जो होता है बी बराबर आपने पढ़ा होगा u प्लस 80, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगी हमारी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी सेम हो गई, वेलोसिटी सेम हो गई तो स्पीड सेम हो जाएगी, तो स्पीड सेम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, पार्टिकल ना स्पीड अप डाउन होगा। तो वेलोसिटी किसी पार्टिकल की सेम है तो उसकी स्पीड भी सेम रहेगी। जब स्पीड सेम रहेगी तो आप समझ लीजिए कि उसका जो वो कांस्टेंट स्पीड चलेगा, ना स्पीड अप होगा ना स्पीड डाउन होगा। एट पॉइंट हम सी की बात करें, अब एट पॉइंट सी, अब हम बात करेंगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर आप ध्यान से देखिए कि जो पार्टिकल है हमारा यहाँ पर ऐसे करके इस पर टेंजेंट खींच दीजिए, टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ थीटा है वो, पहले बी हमारा जो पॉजिटिव है, बी कैसे पॉजिटिव है, देखिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, सी पॉइंट है, ऊपर है, तो यहाँ पर बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। जब बी पॉजिटिव हो जाएगा और स्लोप क्या थीटा है वो हमारा 90 से कम है, थीटा है वो हमारा 90 से कम है, थीटा है वो 90 से कम है, तो स्लोप है वो हमारा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पार्टिकल होगा वो हमारा स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। ठीक है, स्पीड अप होगा। ठीक, ठीक है। अब ये बच्चों हम स्लोप और स्लोप से पता कर लेते हैं कि वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ऊपर क्या होता है, सब में वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इधर वेलोसिटी हमारी जो होगी पॉजिटिव होगी, मगर टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम के नेगेटिव ग्राफ नहीं बनाते हैं। ठीक, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर और कोई सा क्वेश्चन हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्वेश्चन ले लिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके हम ऐसे कर ग्राफ बना दें, या फिर हम ऐसे करके ग्राफ बना दें, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर ग्राफ बना दें, कोई सा हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमें जो होती है पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है वो हमें पता चल जाएगा। ये सब जो ग्राफ होते हैं वो वेलोसिटी और टाइम में होते हैं। अब हम जो अगले चल के बच्चों, जो इसी में अगले चल के हम बताएंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ग्राफ होगा तो उसमें कैसे पता करें। ठीक बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों। ठीक बच्चों, अब कुछ बच्चों जिसमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के जो फार्मूले होते हैं उसमें वो आवश्यकता पड़ेगी आपको। जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो उसमें हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, और इंटीग्रेशन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम इंटीग्रेशन के फार्मूले हमें लगभग में अप्रोक्सीमेट याद होंगे। ठीक है, मिटा दो बच्चों, ज्यादा फार्मूले नहीं लिखाएंगे, हम कुछ फार्मूले लिखाएंगे, और जो फार्मूले होंगे वो आप मैथ में जो मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मैथ के जो फार्मूले होंगे तो वो मैथ में आप याद कर लेना। ठीक है, तो सब तो फार्मूले नहीं लिखाऊंगा बच्चों। जैसे हम बात करें, कोई हमें डिफरेंशिएशन, पहले जो डिफरेंशिएशन है, अगर हमें एफ डैश दिया है, ये क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है। अब हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन होता है, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारा, जैसे हम बात करें जो कोई डिफरेंशिएशन का, अगर एफ डैश का हम इंटीग्रेशन करें, एफ डैश का अगर हम इंटीग्रेशन करें और वो डी एक्स, ठीक है, और ये हमारा एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो क्या आएगा हमारा एफ आएगा। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वही फंक्शन बन जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर क्या हमने डिफरेंशिएशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन का जब इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक बच्चों, जैसे और हम बात करिए, ये हो गया फॉर्मूला, एक फार्मूला था एक्स की पावर एन डी एक्स, तो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, एक टर्म बढ़ाएंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा फार्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें साइन कॉस एक्स, दूसरा फार्मूला क्या है, हम बात करें कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का हमारा साइन एक्स होता है। ठीक है बच्चों, और साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स होता है। अगर साइन एक्स का हम करें, अगर हम साइन एक्स का करें, साइन एक्स का करें तो हमारा माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। अगर हम और बात करें वन अपॉन एक्स का होता है वो हमारा लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स। इसमें सब में आप dx लगा लेना बच्चों, dx तो होता ही है, इसमें सब dx लगा लेना। ठीक है, dx होता है, यहाँ भी dx यहाँ भी dx। ठीक है, ये फार्मूले e की पावर x तो होता है, e की पावर x का हमारा e की पावर x ही होता है। ठीक है, dx इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x में हमारा कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे हम बात करें cos, और इसमें बात करें डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू वन अपॉन ए। cos x का क्या होता है, cos x का sin x होता है, तो sin ax प्लस b। ठीक है, इसी बात हम बात करें sin ax प्लस b dx वन अपॉन ए, cos का क्या होता है sin, sin का cos होता है cos ax प्लस b, और sin का माइनस होता है तो माइनस। ये कैसे आता है, ये आप मैथमेटिकल सीखेंगे, यहाँ पर इसका हम एक एग्जाम्पल आपको लेके बता दे। ठीक है बच्चों, उतारिए बच्चे उतारिए।
बता रहे बच्चों। जैसे इसका हम जो प्रूव करना चाहें, इसका हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम ये प्रूव करना बता रहे हैं। वैसे प्रूव करना क्या होता है आपको करना नहीं है, तो प्रूव तो नहीं करना होगा, बताएं बता दे रहे हैं। वैसे कैसे करेंगे, ठीक है। इसको करने का एक तरीका होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे आपको जरूर नहीं है इसकी, तो हम बता दे रहे हैं, इसका प्रूफ बता दे रहे हैं कैसे आता है ये। तो इसका क्या होता है, ये साइन कॉस एक्स है, कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या होता है टी मानते हैं, इसका डिफरेंस करते हैं, तो ए डी एक्स 0 बराबर डी टी, ठीक है। इसकी जगह हम ये रख देंगे, ये वाला ये रखेंगे इसकी जगह पे, तो कॉस ये क्या आ गया टी आ गया, और ये डी एक्स आप रखेंगे वन अपॉन ए डी टी, ठीक है। तो वन अपॉन ए वो हमारा कांस्टेंट है, तो कॉस टी और डी टी, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हमने आपको बताया था साइन एक्स होता है, तो कॉस टी का क्या हो गया साइन टी हो गया, तो साइन टी वन अपॉन ए। अब जो टी बराबर हमने ये माना था वहीं पर रिप्लेस कर देंगे, तो वन अपॉन ए साइन टी की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे ए एक्स प्लस बी। ये क्या होता है, इसमें हम टर्म मानकर करते हैं, जब हमें ज्यादा टिपिकल होता है जैसे एक्स प्लस बी, तो मुझे कुछ ना कुछ मानकर डी डिफरेंस से करके डी एक्स की जगह पे प्लेस कर और प्लेस करके बार दोबारा से वहीं पर वैल्यू रख देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, उतारिए बच्चों, ये अगर आपको उतारना हो तो उतार लीजिए, वरना इसकी आवश्यकता हो, ठीक बच्चों, उतारिए बच्चों, उतार लिया। अगर हम इसमें बात करें जैसे जैसे इसी का जो होता है ये कॉस एक्स साइन एक्स होता है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। ई की पावर ए एक्स का भी होता है, जैसे और लिखना हो तो और लिख लीजिए बच्चों, ई की पावर ए एक्स का भी ऐसे प्रूफ होता है, जो ये होते हैं जिसमें कुछ टर्म दी होती है उसको टी की पावर एक्स में मानकर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम बात करें और हम ई की पावर ए एक्स का, एक होता है ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर जो ए एक्स होता है इसमें हम ए एक्स को टी मानेंगे, फिर इसी प्रकार हम कर देंगे। जैसे हम बात करें ई की पावर ए एक्स और डी एक्स, प्रूफ का हो तो करा देंगे हम वन अपॉन ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ये होता है। कैसे करेंगे इसको, इसको भी हम प्रूफ वही बताया था, ए एक्स को टी मानेंगे, कैसे करेंगे, लेट ए एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स ए कॉन्स्टेंट है और डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए डी टी, यहां पर रख देंगे, तो ई की पावर टी डी टी अपॉन ए, ठीक है। तो वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी का वही होता है, तो वन अपॉन ए ई की पावर टी, टी की जगह हम रख देंगे क्या आया था ए एक्स, तो वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ये देखो प्रूफ होकर आ गया, तो इस प्रकार हम होता है क्या प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही होता है ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, तो इसका क्या होता है वन अपॉन ए आएगा और ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ये आता है इस प्रकार, यही इसी प्रकार हम इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, कोई किसी फंक्शन दिया है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो इसके जिसमें वो वेरिएबल होगा, ठीक है, एक्स में वेरिएबल है तो हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बाद जो दो वैल्यू या जो वैल्यू आएंगी उसको हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स के फंक्शन में रखकर, अगर वह निगेटिव है तो हमारा क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, वो निगेटिव है तो हमारा मैक्सिमम मिलता है और पॉजिटिव होता है तो मिनिमम मिलता है, ठीक है बच्चों, उतारिए बता दें। अब हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, कोई हमें फंक्शन दे दिया, जैसे बात करें कोई एक हमें फंक्शन दे दिया है, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन एफ दिया है, क्या दिया, एक्स का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन दिया एक्स का, तो इसको हम क्या होता है फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में बात करेंगे हम डी एफ अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है, डिफरेंस से करके इसको जीरो के बराबर रखेंगे, इसकी मान ली दो वैल्यू आई x1 कॉमा x2, ठीक है, दो वैल्यू हमें मिली x1 एंड x2, फिर हम इसको अगेन डिफरेंस से करेंगे, क्या करेंगे d2 y अपॉन d2 fx, क्या करेंगे d2 fx, दो बार डिफरेंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करके हम इसकी जो वैल्यू है x1 ए कॉमा x2, मान ली हमने x1 वैल्यू रखी, ठीक है, x1 वैल्यू रखी, तो इसमें हमें वैल्यू प्राप्त होगी, अगर ये हमारा जीरो से जो जीरो से बड़ा है,
अगर ये हमारा जीरो से बड़ा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स जीरो से बड़ा है, एक बार जीरो से छोटा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या, मिनिमा है, मिनिमा, ठीक है, मिनिमा मिलेगा, ठीक है, मिनिमा। अगर ये हमारा निगेटिव है तो हमारा मैक्सिमम मिलता है, क्या मिलता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। अगर देखो डायरेक्ट करना, आप क्या करेंगे, पहले वाई डैश याद करेंगे, जिसे कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको जीरो बराबर रखेंगे, हमें दो फंक्शन मिलेंगे x1 और x2, तो हम डिफरेंस करेंगे, दो बार डिफरेंस करेंगे, फिर अगर इसके बाद हमें अगर ये जीरो से बड़ा मिला मतलब पॉजिटिव मिला, अगर जीरो से बड़ा मिला तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मतलब मिनिमम मतलब हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जीरो से छोटा मिला, ये पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमम होता है। इसमें उल्टा मानते हैं वैसे तो, ये पॉजिटिव वैसे होता है कि पॉजिटिव चीज होती है ज्यादा होती है, मगर नहीं, इसमें उल्टा लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, ठीक बच्चों, उतारिए, ठीक बच्चों, ओके, उतारिए, उतारिए। अब हम बात करेंगे डेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें कुछ ना कुछ लिमिट दी होगी, ठीक है। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होती है, हमें जो है लिमिट दी होती, गिवन लिमिट, क्या होगा, गिवन लिमिट होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे ए वी एफ एक्स डी एक्स, और ये हमें डिफ्रेंसिएशन दिया है, इसका डिफ्रेंसिएशन दिया है, बार का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स अपर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट और इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, तो अपर लिमिट बटे लोअर लिमिट, ठीक है, दोनों वैल्यू रखेंगे तो एफ अपर लिमिट क्या है हमारी, ए है, और लोअर लिमिट क्या है, बी है, तो एफ ए माइनस एफ बी, ये आता है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार जो होता है हम डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक बच्चों। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल इसमें ले इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट 1 से 2 ले लें, ठीक है, तो हमने इस प्रकार जो होता है इसका एग्जाम्पल ले लिया, तो हमने एग्जाम्पल कैसे लिया, जैसे हमने अभी आपको फार्मूला बताया एक्स की पावर एन बराबर इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये बताया था नहीं बताया, ये बताया था आपको, तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम सोल्यूशन की बात करें तो उसको थ्री तो हमारा बाहर आ जाएगा और लिमिट आएगी एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, कैसे आता है वही बता दे रहे हैं, थ्री को बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, तो थ्री तो बाहर रहेगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, थ्री की पावर टू, एक्स की पावर थ्री रखेंगे, थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर थ्री माइनस वन की पावर थ्री, ठीक है, थ्री की थ्री होता है 27 माइनस वन 26, ठीक है, इस प्रकार में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए बच्चों। अब हम बात करें बच्चों इसमें जो होता है, जो इंटीग्रेशन का हो गया, अब हम इसमें जो है जैसे बात करें यूज ऑफ द इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल फंक्शन दिया होता है तो जब उसका हम एरिया फाइंड करते हैं, लेटेस्ट जो होता है किसी फंक्शन दे दिया हमें या कोई ग्राफ दे दिया तो हम इसमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक बच्चों, बताइए बच्चों, मेरा जैसे अब हम बात करें एरिया, यूज ऑफ द इंटीग्रेशन, सबसे ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल होगा तो यही से बनता है, ठीक है। जैसे हम बात करें यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें
इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारा समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। समेशन ऐसा लगता है, ठीक है। समेशन होता है इंटीग्रेशन का मतलब, ये समेशन का निशान है, ठीक है। ये क्या है हमारा समेशन का निशान, ठीक है। समेशन क्या होता है, जो हमारा समेशन, जो समेशन होता है हमारा जोड़ होता है, बीजगणितीय बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, ठीक है। समेशन होता है एल्जेब्रिक सम, हट गया, जो होता है एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे हम कोई ग्राफ दे दें, जैसे हमने इसका ग्राफ दे दिया इस प्रकार, कोई हमने ग्राफ ले लिया ऐसे, ठीक है, ठीक। और इसे हमने कोई फंक्शन, जैसे कोई ना कोई मान ले, जैसे एक जगह एक्स मान ले, एक जगह वाई मान ले, ठीक है। तो अगर मान इसको, तो इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, इसको हम वाई मान ले रहे हैं, ठीक है। वाई मान लिया, एक्स मान लिया। तो इसका समेशन मतलब होता है कि बहुत सारे टर्मों को जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। जैसे हम कोई एक, जैसे केमिस्ट्री में बात करें, एक एटम बना, एटम में क्या होते हैं, एटम नहीं, कोई मैटर बना, ठीक है। जैसे ये मार्कर बना है, ठीक है। मार्कर इसका काम है कि जैसे बहुत छोटे छोटे इसके पार्टिकल हैं, जो जो उसको जोड़ कर मार्कर बना, तो होता है समेशन। समेशन होता है जोड़ना, मतलब समेशन मतलब होता है जोड़ना, बीजगणितीय सम बोलते हैं, एल्जेब्रिक सम बोलते हैं इसके लिए। अगर हम इसको, जैसे इसका में जो होता है, इसका में इंटीग्रेशन फाइंड करना, इंटीग्रेशन से हम इसका जो होता है एरिया निकालना। तो एरिया क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस प्रकार हमने कोई एक, इसका हमने एक वाई ले लिया, और यहां से एक्स दूरी पर डेल्टा एक्स ले लिया, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अगर हम इसको लिख दें वाई और dx, इसका एरिया, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का एरिया लें ऐसे करके, यही तो है, इसका y है, ये डेल्टा एक्स है, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, y और डेल्टा, स्मॉल एरिया होगा, क्या होगा, स्मॉल एरिया, हम डिफरेंशिएशन लिख डी से लिख रहा है, ठीक है, डेल्टा एरिया डेल्टा एक्स, ठीक है, इस प्रकार। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन dx एरिया का, एरिया का इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन बाय डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, y डेल्टा एक्स हो गया, तो एरिया हमारा क्या बना, एरिया बना y dx, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है तो इसको dx लिख सकते हैं, ये क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है, वो अप्रोच टू जीरो होता है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू dx लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो एरिया आ गया। अब क्या होता है, हमें जो होता है यूज ऑफ इंटीग्रेशन, पूरे जब पूरे का इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो तो मुझे इंटीग्रेशन लगा देते। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब समेशन। अगर हम इसमें स्मॉल स्मॉल जो होते हैं ले लें, स्मॉल स्मॉल, और लिमिट की बात करें, तो लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट हमारी होगी जीरो से एक्स, जीरो से क्या होगी, जो लिमिट होगी हमारी, मान ले हमारी ये यहां तक गया, ठीक है, बी है, क्या है हमारा बी, तो हमारी लिमिट ए से बी लेके लेंगे, ठीक है। लिमिट के बारे में बात बताएंगे, पहले आप ये देखिए, जैसे ये कैसे आता है, स्मॉल एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो होगा स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से एक एलिमेंट हमने काटा, ठीक है, इसका सम, फिर इसका एलिमेंट काटा, इसका सम, फिर हमने इसका एलिमेंट काटा, इसका सम, ठीक है, फिर हमने इसका एलिमेंट काटा, इसका सम, फिर हमने इसका एलिमेंट काटा, इसका सम, फिर इसका एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये इसका, इसका सब पूरा ग्राफ होगा वो हमारा बनता चला जाएगा, क्या होगा, बनता चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो होता है हमारा ग्राफ है वो बन जाएगा, ठीक है। अगर हम जैसे इसकी लिमिट की बात करें, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट तो होगा जो हमारा वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ से जो x वेरी कर रहा है, तो जब x वेरी कर रहा है यहाँ से वेरी करते बढ़ते करते बढ़ते, तो ये लिमिट हमारी x में लगी, ठीक है। जो लिमिट लगेगी हमारी, कोई सी लिमिट मान सकते हैं, जो क्या होगा उसमें जब ग्राफ होंगे, ग्राफ के सारे बताएंगे कि कैसे होती लिमिट, हम कैसे लगाते हैं, ठीक बच्चों, उतारिए। ठीक है बच्चों, उतारिए। अब हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, क्या करें, इसमें हम एक क्वेश्चन की बात करें, उतारिए बच्चों। जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन कर बात करें, जैसे हम कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू 60, क्या दिया है, y इक्वल टू 60 दे दिया है, या फिर हम पहले ग्राफ के बता रहे हैं, जैसे हमें कोई ग्राफ दिया है, क्वेश्चन देखिए, जैसे हमें कोई ग्राफ दिया है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार ग्राफ दिया है, ये x मान ली, ये y मान ली, ठीक है, ये x मान लिया, ये हमने y मान लिया, ठीक। और हमें ये कितना दिया है, ये हमें 60 दे दिया, अप्रोक्सीमेट हमें क्या दिया, 60 दिया, 60, ये 60, ये क्या है हमारा 10 है, ठीक है,
ये हमारा यहां से लेके 10 है और ये यहां से लेके हमारा 60 है। हमें ये दे दिया, ठीक है, 60 और हमें 10 दे दिया है। और ये कह रहे हैं हमारा फाइंड द एरिया। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। हमें एरिया इसका फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने एक तो होता है इंटीग्रेशन मेथड, क्या होता है, एक होता है हमारा इंटीग्रेशन मेथड, एक होता है हमारा नॉर्मल मेथड, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन मेथड कौन सा होता है, नॉर्मल मेथड कौन सा होता है, तो पहले तो हम इंटीग्रेशन मेथड बताएंगे। अब देखिए हमारा जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सी तो हमारा 0 है। एम क्या होता है? एम होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा होता है। बाई अपॉन एक्स तो 60 अपॉन टेन, 60 अपॉन टेन, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा तो एम हमारा क्या आया? एम हमारा आ गया 6, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 6x, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन बन गई। ये हमारी क्या इक्वेशन दी है, क्या दी है? 6x², ठीक है। अब हम उसमें स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो स्मॉल एलिमेंट यहां से हम यहां काटेंगे, स्ट्रिप काटेंगे, ठीक है, स्ट्रिप काट ली। तो क्या होता है? एक्स इक्वल टू क्या, हमने इसका एरिया होगा, दोनों तरीके से हम बता देंगे। जो एरिया होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, तो वाई हमारा क्या है? वाई हमारा 6x² है और dx है, ठीक है। अब हम जो होती है एक्स की लिमिट होगी, एक्स की लिमिट कैसे लगाएंगे? मिनिमम एरिया हमारा जो होता है, मिनिमम स्टेप कहां पर कटेगी, मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट स्टेप का और लास्ट पॉइंट स्टेप का होता है, ठीक है, वो कहां कटेगी। तो ये क्या होता है? हमारी ये एक्स है और ये हमारा क्या dx है, ठीक है। तो स्टेप होता है जो हमारा कहां से कटता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टेप है और लास्ट पॉइंट यहां पर स्टेप है, ठीक है। तो मिनिमम जो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है और मैक्सिमम वैल्यू एक्स की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो हम रख देंगे लिमिट 0 और 10 पर, ठीक है। जब हमने 0 और 10 पर लिमिट रखी तो 6 बाहर आ जाएगा, तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन हम बच्चों बता दे रहे हैं, जो अभी आप क्या हो सीख रहे हैं स्टार्टिंग स्टेट में, तो हम बता दे रहे हैं 6x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 6x की पावर 3 अपॉन 3 कट जाएगा, तो 2x की पावर 3 आ जाएगा, 2x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं, 6x आएगा यहाँ पर, देखिए 6x आएगा, तो यहाँ पर भी 6x आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए आप क्या आएगा, तो पूरा कर लीजिए आप, ठीक है। कैसे? तो 6 बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 2 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कट जाएगा, 2 3 जा, और x की पावर 2, और लिमिट हमारी क्या है? लिमिट हमारी है 10 और 0। अब हम रखेंगे 3 हमारा ऐसा ही रहेगा, 3 हमारा ऐसा ही रहेगा, और लिमिट रखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 0, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा 300। तो इस प्रकार होता है हमारा 300 आंसर आ गया। ये होता है हमारा लॉन्ग मेथड। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अगर हम इसका एरिया नॉर्मल निकाल सकते हैं, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, जो एरिया जैसे ट्रायंगल का एरिया, ये सब एरिया होता है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो अगर वो मेथड लगाएंगे तो उससे भी आंसर आएगा। अगर लगाना चाहें तो क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? गुणा हाइट, 1/2 रहेगा, बेस कितना 10 है और हाइट कितनी है 60 है, ठीक है। कट जाएगा, कितना आएगा 3 2 या 6, तो कितना 300। ये क्या होता है? हमारा एरिया होता है, 2 मिनट में निकल जाता है। एरिया निकालने क्या होता है? अगर आपको मैथमेटिकल के ओल्ड फार्मूले याद है, अगर याद है तो क्या होता है इसमें आप ये सोल्यूशन होता है कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से जो होता है इसका सोल्यूशन मिल जाता है, अगर आपको उसका एरिया याद है। अगर नहीं याद है, फंक्शन दिया, तो आपको ये लॉन्ग मेथड यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग मेथड यूज करने से क्या होता है? आपको जो इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले है वो हमने पढ़ाए थे। अगर हम इसी में और बात करें, मिटा दो बच्चों। अब हम बात करें जिसमें और एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको कोई हमने ग्राफ दे दिया, ठीक है, एक हमने ग्राफ दिया, जैसे इस प्रकार हमने एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, और ये हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ दिया है, ठीक है। इस प्रकार हमें ग्राफ दिया, ये हमारा y है और ये हमारा x है।
और इसमें जो होता है हमें पॉइंट कुछ दे दिया है, जैसे हमें ये पॉइंट दे दिया है, 10 दे दिया 10, ठीक है 10, ये हमारा 0 है। तो क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। जो ग्राफ है ये, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, हमें इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। तो क्या होता है एरिया, क्या होता है एरिया, हम इसका फाइंड कैसे करेंगे, हमने बैक मेथड लगाएंगे, भी आपको जो बैक मेथड बताया था वो हम वही मेथड लगा देंगे। क्या होता है, ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये आप सोचते होंगे सरल है, सरल तो है, मगर क्या होता है इसलिए हम करा रहे हैं कि इससे जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, मेंस में जो होता है, मेंस के बाद जो एडवांस होता है, एडवांस क्या होता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलाकर बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये होता है हम आपको कॉन्सेप्ट कराए ना, फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कराएंगे, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद कुछ हम एडवांस के भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है बच्चों। ये जैसे हमने दिया है और इसके हमें एरिया पूछा है, तो एरिया का हमने फार्मूला बताया था अभी, एरिया इज इक्वल टू 1/2 वाई डी एक्स, लिमिट क्या होगी 0 से 10 होगी, क्योंकि और जो हमें एरिया, हम वैसे ही फिर से स्ट्रिप काटेंगे, एक्स दूरी पे स्ट्रिप लेंगे और डी एक्स वाला ये लेंगे, ठीक है, ठीक, ये वाला, ठीक, इसी प्रकार हम स्ट्रिप काटेंगे, वही हम कैलकुलेशन करेंगे, सेम टू सेम चलेगी, हमें कुछ पता है। अब हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 से 10, ठीक है, जब हमें 0 से 10 लिमिट दी है तो हम फार्मूला फिर से लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाइए, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 डी एक्स, खत्म हो जाएगा, लिमिट आएगी 10, ठीक है 0। अब हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 माइनस 0 अपॉन 3, तो 10 की पावर 3 क्या होता है आप जानते हैं, 10 की पावर 3 30, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एरिया हमारा आ गया ये एरिया। इस प्रकार हम होते हैं वो एरिया को फाइंड कर लेंगे। एरिया बहुत सरल होता है निकालना, किसी का भी निकालना हो, ठीक बच्चों, निकालिए, उतारिए। अब हम बच्चों इसके बारे में बताएंगे जो एरिया हम क्यों फाइंड किया, एरिया फाइंड करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और हमें एरिया वाले क्वेश्चन जो हमें एरिया दिया होगा, कोई ग्राफ दिया होगा, और ग्राफ देने के बाद हमसे एकदम पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसलिए हमें एरिया की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बताएंगे बच्चों एरिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बेटा दें, ठीक है, कैसे हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बी वेलोसिटी जो होती है dx अपॉन dt होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के फार्मूले होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी, ठीक है, जो ग्राफ होता है उसका यूज क्यों होता है, ये वेलोसिटी में यूज होगा, और कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। वेलोसिटी आपने b इक्वल टू पढ़ा होगा dx अपॉन dt, ठीक है, अब b और dt इज इक्वल टू dx, अब हम लिख ले रहे हैं dx इक्वल टू b dt, ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन dx v dt, ठीक है, क्या होता है b जो होगा हमारा फंक्शन टाइम का भी हो सकता है और b हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है, b कांस्टेंट होगी तो बाहर आ जाएगी, अगर b कांस्टेंट नहीं होगी तो हमारा फंक्शन होगा डिफरेंस, इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन आ गया। अब आप देखिए, जब हम मान लें, लेटेस्ट एज्यूम कर लें कि जब हमारा टाइम t था, जब हमारा टाइम t1 था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन में पार्टिकल होगा, जब टाइम स्टार्टिंग होता है तो पार्टिकल क्या होता है, हमारा इनिशियल पोजीशन पे होता है। अब हमारा टाइम कुछ आगे बढ़ते 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 T2 हो गया, जब T2 बढ़ते हो गया तो पार्टिकल का जो ये एक्स फाइनल बन जाएगा, ठीक है, तो एक्स फाइनल, तो बी डी टी इंटीग्रेशन T1 से लेके T1 फ्रॉम T2 x2 एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो क्या हुआ, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या होता है, बी डी टी और T1 और T2। अब हम कोई इसी को आप ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, समझिए। अगर हमें ग्राफ दे देगा, जैसे कोई ग्राफ दे दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई ग्राफ हमें दे दिया इस प्रकार से, हमें ग्राफ दे दिया, ठीक है, और हमें बी यहाँ दिया है और टी हमें यहाँ दिया है, और बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमें कोई ग्राफ दे दिया, ठीक, ठीक, ग्राफ बी इज इक्वल टू हमें दे दिया है ग्राफ इस प्रकार, तो हमसे ये पार्टिकल पूछ जाएगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस प्रकार हमें ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा।
इस प्रकार जो ग्राफ होता है इससे हमें बी का ग्राफ दिया होगा, बी और टी ग्राफ दिया होगा, तो हमें उस पार्टिकल हमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उतारिए। ये फार्मूला हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, तो ये फार्मूला हम दो तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जब हमें क्या होगा, जो वर्सेस बी वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ, क्या होगा, बी वर्सेस ग्राफ दिया हुआ, बी हमारा वेलोसिटी है, और जब बी हमें फंक्शन दिया हुआ किसी का टी का, ठीक है, जब बी हमें फंक्शन दिया है तब इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, जब हम ग्राफ दिया हो तब इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ ऐसा दिया जिसका हम नॉर्मल तरीके से जो इसका एरिया निकाल सकते हैं तो हम वही मेथड लगा देंगे। अगर नहीं दिया, अगर कोई फंक्शन टाइप दिया है और उसका हम एरिया नॉर्मल मेथड से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो फार्मूला होता है उनसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ये इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड के लिए इसलिए हमने आपको इंटीग्रेशन मेथड पढ़ाया था कि इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो हमें डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आसानी से याद कर लेंगे। उतारिए बच्चों, उतारिए। उतारिए बच्चों, बैठा दें, बैठा दो बच्चों, ठीक। अब हमें जैसे कोई फंक्शन दे दिया है, कोई फंक्शन दे दिया बी इक्वल टू 10t या 20t, जो हमारे को मान सकते हैं। जैसे हमें 10t दे दिया है, इफ गिवन फंक्शन b वर्सेस t क्या है, b इक्वल टू 10t, b इक्वल टू 10t दे दिया, ठीक है, कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट 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 फाइंड करना है फ्रॉम टाइम, कोई टाइम मान लीजिए, फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टे t इक्वल टू 1 मान लीजिए, ठीक है। हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, टाइम हमें पता करना, टाइम हमें दे दिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना t बराबर 0 से t बराबर 1 तक हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड। इसके हम बच्चों आपको पहले एक मेथड ग्राफ वाला मेथड बताएंगे, फिर ग्राफ के बाद हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे। दूसरा मेथड क्या होता है, वो नॉर्मल मेथड होता है, वो हम बताएंगे, मगर पहले हम आपको ग्राफ मेथड बताएंगे। क्या होता है, हमें क्या दिया है, कोई फंक्शन दिया, देखिए आप, हमने क्या बताया था, आपको फार्मूला बताया था एरिया, एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट, एरिया क्या होता है बी डी टी, T1 से T2 बराबर डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक बताया था जब फंक्शन बी हो, बी फंक्शन दिया हो, और एक बताया था बी हमें ग्राफ दिया हो, बी बी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो। यहां हमें क्या दिया है, यहां हमें खाली क्या दे दिया है, हमें दिया है बी वर्सेस का फंक्शन दिया। जब फंक्शन होगा तो हम फंक्शन वाले में यही फार्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। अब हम सॉल्व की बात करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। इस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू वी डी टी टाइम T1 से T2, ये हमने आपको फार्मूला लगा दिया T1 से T2, ठीक है। अब हम बात करें बी क्या दिया, 10t दिया, तो बी बी इक्वल टू क्या दिया 10t इंटीग्रेशन 0 से 1 और dt, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt और 0 से 1। अब हम टी का डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले आपको बताया था। क्या बताया था, 10 को 10 रहने देंगे और टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये वाला हमने फार्मूला लगा दिया। तो 10 का 10 रहेगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, टी की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट रखेंगे 10 से कितना 1 से, 0 से 1 रखेंगे, तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 माइनस 0, तो कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, एक्स माइनस एक्स इनिशियल इजिकल टू 5 आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 5 आया, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 2 टाइम दिया है 1, तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 आ गया, ओके। अच्छा अब हम बात करें जैसे
इसका सेकंड मेथड क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। चलो सेकंड मेथड भी बता दे रहे हैं, मगर सेकंड मेथड कब यूज करते हैं ये क्वेश्चन आप मोशन में पता चलेगा आपको। आपने फार्मूले पढ़े होंगे, तीन क्वेश्चन आप मोशन पढ़ेंगे, बी बराबर यू प्लस सी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, ठीक है। एक फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी उसका बी स्क्वायर, देखो एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 10th पढ़ा हुआ। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, और ए क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन होता है, और टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। हमने सब बता दिया। अब हम बात करें, हमें क्या दिया, बी दिया है, सोल्यूशन की बात करें तो हमें क्या दिया, बी, ठीक है। अगर हमें बी दे दिया है, मान लिया बी हमें क्या दिया, 10t, 10t, अब dv अपॉन dt हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, तो क्या हुआ, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 10, dv अपॉन dt क्या होता है, 10 एक्सेशन होता है, 10 आ गया। अब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये फार्मूला हमारा तब वैलिड होता है जब हमारा एक्सेशन कांस्टेंट होता है। ये हमारा कब वैलिड होता है, जब हमारा एक्सेशन वेरिएबल होगा तब भी ये लग जाता है, मगर ये हमारा कांस्टेंट में लगता है, ये हमारा फार्मूला। तो हमें एस फाइंड करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू हमारा यू क्या दिया, यू हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल स्टार्ट हुआ टी बराबर 0 से, हमारा जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ है तो हमारी यू क्या होगा, 0। तो यू हमारा क्या दिया, यू हमारा 0 दिया है, तो पार्टिकल हमारा टी बराबर 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ तो 0 हो जाएगा, तो एस बराबर क्या आ गया, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा 1/2 को 1/2 रहने देंगे, ए की जगह हम 10 लगा देंगे, और टी को हम, टाइम कितना लगा, 0 से 1, तो टी बना गया, तो काट देंगे 5, तो 5 आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा तब लगता है जब हमारा एक्सीलरेशन पार्टिकल स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हुआ है तब लगा सकते हैं ये। वैसे लग तो हर जगह जाएगा जहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब टी बराबर 5 से टी बराबर 6 होगा तो ये नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो टाइम 2 दे दी जाएंगे, ठीक, उतार लीजिए, उतार लीजिए बच्चों। अब हम जैसे कोई ग्राफ में कोई क्वेश्चन दे दें, हम आपको क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको जो होगा बेस एकदम क्लियर होता चलेगा, और जो पीछे हम जो फार्मूले लिखाते हैं वही हम यूज करना बता देते हैं। अब ये क्वेश्चन हम मोशन हम पढ़ेंगे, इसका हम डेरिवेशन तो नहीं कराएंगे, कहो तो डेरिवेशन करा देंगे, आप कहोगे तो, वरना डेरिवेशन नहीं कराएंगे, तो डेरिवेशन होता है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके, ठीक है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जो ये क्वेश्चन होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कोई ग्राफ, गिवन द ग्राफ, क्वेश्चन लिखिए, गिवन क्या है, गिवन द ग्राफ बी वर्सेस टी, क्या है, ग्राफ दिया बी वर्सेस टी, ठीक है, एंड फाइंड आउट, क्या है, एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमें, कोई ग्राफ दे दिया है, जैसे हम बात करें ग्राफ क्या है, हमें कोई से ग्राफ हम मान लीजिए, जैसे हमने ग्राफ मान लिया इस प्रकार, जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये करके हमारा, और ये हमारा क्या दिया, 20 दिया है, और ये हमें मान लिया हमने ये 20 दिया है, और ये हमें 10 दे दिया, ठीक है, ये 10 दिया, 20 दे दिया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक। ये हमारा टाइम है, वो ये वेलोसिटी, ये हमारा टाइम, वेलोसिटी टाइम हमें दे दिया। अब हमें दो चीजें दे दी, अगर टाइम कम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, हम एरिया होगा, इसका नॉर्मल फार्मूला लगा देंगे, एरिया वाला, ठीक है, एरिया वाला लगा, यहाँ 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है, एरिया लगा देंगे। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस कितना है, 2 है, हाइट कितनी, 20 है, काट दिए 2, तो क्या आ गया, इसका एरिया क्या आएगा, 20। जब इसका एरिया 20 आ गया तो क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। अगर आप इसको अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करने चाहते हो तो आप इंटीग्रेशन मेथड भी लगा सकते हैं, मगर इंटीग्रेशन मेथड होता है वो लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा लॉन्ग। तो इंटीग्रेशन का होता है, हम इंटीग्रेशन मेथड आपको लगा के बता दें बच्चों। तो इंटीग्रेशन मेथड अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपको पहले क्या इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, y बराबर mx प्लस सी से। तो इक्वेशन की क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी, फंक्शन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, b इक्वल टू क्या बने, b इक्वल टू m t प्लस सी, तो c क्या है हमारा 0 है,
टी क्या होता है, इंटरसेक्टिंग ऑन वाई एक्सिस होता है, इंटरसेक्टिंग ऑन वाई एक्सिस कितना इंटरसेक्ट करता है, ये होता है हमारा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एम क्या होगा, एम बराबर हमारा होगा टेन थीटा, हम बता दे रहे हैं टेन थीटा, तो बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स, तो बाई कितना है 20 है और एक्स कितना है 2 है, तो क्या आ गया 10 आ गया, 10 आ गया, ठीक, एम क्या आ गया हमारा 10 आ गया, तो एम क्या आ गया हमारा 10 आ गया, तो हमारी क्वेश्चन क्या बनी, इसकी जो क्वेश्चन क्या बनेगी, बाई जो है बी, जो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, बी इक्वल टू क्या बनेगा, बी, बी इक्वल टू क्या होगा 10t, ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है, 10t फंक्शन बन गया, हाँ फंक्शन बन गया। अब इंटीग्रेशन का मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मेथड होता है एरिया, एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा होगा बी डी टी, ठीक है, तो बी हमारा क्या दिया है, बी हमारा 10 है और टी है डी टी है, टाइम हमारा 0 से 10 तक लगा है, 10 है, टाइम टाइम कितना लगा है, टाइम 2 लगा है, क्या लगा 2 लगा, ठीक है, जब हमारा टाइम 2 लगा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 का 10 आ जाएगा और टी का टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और लिमिट हम रख देंगे इसमें 0 से 2, ये हम बार बार नहीं बता पाएंगे, नहीं बता देंगे कि जो एक्स की पावर एन होता है, इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इंटीग्रेशन होता है, वहां आप सीख सकते हैं। तो क्या होता है, इसका लिमिट क्या होगा, 10 तो ऐसा ही रहेगा और 2 नीचे पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0 में हट जाएगा तो 2 की स्क्वायर आ जाएगा, तो टी से 5 कट जाएगा, ठीक है, तो 2 बराबर 2 और 2 का क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या आएगा 20। दूसरा मेथड भी हमने आपको बता दिया, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, मगर ये क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड होता है वो हमारा लॉन्ग बन जाता है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन मेथड बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है, बताइए बच्चों। अब कुछ होते हैं मल्टीप्लेस फंक्शन, जो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लेस, यू प्लस बी या यू बी, यू डिवाइड बाई बी, ये क्या होते हैं हमें, इसमें क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन पहले सीखिए, डिफरेंशिएशन का कैसे करें, यू वाला बी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आप डिफरेंशिएशन आवश्यकता होगी, ठीक है, वो भी सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन तो हम आपको बता ही दे रहे हैं कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे हम कोई फंक्शन मान लें, क्या माने y इक्वल टू, हमने फंक्शन मान लिया y इक्वल टू यू प्लस बी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u डिफरेंशिएशन प्लस बी डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन हो गया, ये क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। अगर हमें कोई फंक्शन दिया y इक्वल टू यू बी, तो y को जब डिफरेंस करेंगे तो u को ऐसे का b का डिफरेंशिएशन प्लस b को ऐसे का u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हमारे दो का डिफरेंशिएशन हो गया, ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, क्या है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम तीसरा फंक्शन होता है, अगर हम बटे का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होता है बटे का डिफरेंशिएशन, जैसे एक फंक्शन दिया है y बराबर u अपॉन b, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पहले नीचे वाले को ऐसे रखेंगे बी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर ऐसे रखा, फिर बी को ऐसे रखा, यू का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर हमने यू को ऐसे रखा बी का डिफरेंशिएशन, ये होते हैं हमारे तीन फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है, तीन फार्मूले होते हैं, तीनों आपको याद करने पड़ेंगे, जो क्या होता है इसका यूज हो सकता है कभी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में तो होता ही है, इसका फिजिक्स में भी यूज हो सकता है, ठीक है, तीन फार्मूले होते हैं ये, और एक डिफरेंशिएशन आप बात करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन करें कांस्टेंट का, dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है हमारा जीरो होता है, ये भी याद कर लीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंस हमारा क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है बच्चों, उतारिए बच्चों। अगर हम इसमें बात करें और पहले उतारिए बच्चे, इतना उतारिए, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, बैठा दे। अब हम बात करेंगे जो हमारे ग्राफ होते हैं, अब हम फिर अगेन ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे ग्राफ, जैसे हमें कोई एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का कोई ग्राफ दिया, जब हमें एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का ग्राफ दिया तो हम उसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में बात करें, ठीक है बच्चों, जैसे हमें कोई ग्राफ दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई हम ग्राफ ले लें, अगर जैसे हमने कोई ग्राफ ले लिया इस प्रकार से,
ये हमें वेलोसिटी दी है, ये हमें एक्सीलरेशन। पहले लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए बी वर्सेस एक्सीलरेशन ग्राफ। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बी वर्सेस एक्सीलरेशन को ग्राफ में इस प्रकार दे दिया। ठीक, इस प्रकार कोई हमें ग्राफ दे दिया तो हम इस पे पता करेंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। 3 पॉइंट हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी ले लिया और इसमें हम पता करेंगे कि ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए और पॉइंट बी, 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और एक पॉइंट सी ले लें, पॉइंट सी। 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तीनों पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव। अब हम ग्राफ में दे दिए, ये क्या है हमारा, ये ए दिया है और ये हमें बी दिया है। अब देखिए ऊपर जो ग्राफ होगा ऐसे करके चल रहा है तो हमारे क्या बी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ क्या है, बी हमारी पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर बी क्या है हमारी पॉजिटिव, के सब हमें पॉजिटिव किया। ग्राफ में आप देख सकते हैं सब वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव और बी यहाँ क्या है, बी हमारी पॉजिटिव है। हम पहले वेलोसिटी को हमने देखा, अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सीलरेशन है जो हमारा, एक्सीलरेशन आप देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सीलरेशन भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और यहाँ भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो क्या होगा, बी और सेम डायरेक्शन तो स्पीड अप होगा। स्पीड देखिए पॉइंट ए है जो उसमें हमारा एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, तो पार्टिकल जो होगा स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होगा स्पीड हमारा अप होगा। दोनों पार्टिकल होंगे वो स्पीड अप होंगे क्योंकि हमारे जो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव होते तो क्या होता है, हमारा जो होता है उसमें हमें नहीं पता चलता कि जो हमारा एक्सीलरेशन जैसे निगेटिव होता तो हमें क्या होता, अपोजिट साइन हो जाता, अपोजिट साइन होता स्पीड डाउन हो जाता। यहाँ पर सेम साइन स्पीड अप, सेम साइन स्पीड अप। जब हमारे सेम साइन होते हैं तो स्पीड अप होता है, ये आप ध्यान रखना बच्चों। अगर हम बात करें और हम इसमें एक बात बताएं कि जो बच्चा होता है वेलोसिटी का जो घटना और बढ़ना होता है, जो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है वो हमारी एक्सीलरेशन के घटने या बढ़ने पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एक्सीलरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है ये हमें डिपेंड नहीं करेगा, जो वेलोसिटी हमारी जो है डिपेंड नहीं करती है। ठीक बच्चों, उतारिए। अगर ऐसे और हम जो इसके और उसकी बात करें और ग्राफ ले लें कोई से, तो इसके इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे बच्चों, जो इसके जो होता है सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे स्पीड अप स्पीड डाउन, अब हम जैसे कोई एक और ग्राफ ले लें, कोई हमने ग्राफ ले लिया, जैसे हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ले ले कोई ग्राफ इस प्रकार से और हम ऐसा भी ग्राफ ले लीजिए। ठीक है जी, वेलोसिटी है, ये टाइम, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, इस प्रकार हमने कोई ग्राफ ले लिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम इसमें देखें जैसे होता है, हम 3 पॉइंट लें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी। 3 पॉइंट हमने आपको दे दिए, इसको आप बताइए कि जो कहां पर हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो, कहां पर हमारा नेगेटिव हो। ठीक बच्चों, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, आप देखिए ये इस ग्राफ में आप एक चीज देखिए जो होता है हमारा, पहले आप स्वयं कीजिए इस सवाल को, अपने आप कीजिए। ठीक, करके देखिए बच्चों। अब इसमें आप देखिए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एट पॉइंट पे क्या है, एट पॉइंट पे हमारी बी है वो नेगेटिव है, ए हमारा नेगेटिव है और पार्टिकल होगा वो हमारा पार्टिकल होगा क्या हुआ, स्पीड, स्पीड क्या हुआ, सेम साइन इंक्रीज। बी हमारा नेगेटिव है, ए हमारा नेगेटिव है तो स्पीड अप। बी हमारा नेगेटिव है, ए हमारा नेगेटिव है, स्पीड अप। ठीक है, अब देखिए हम ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। अगर हमारा पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो हम स्पीड अप के अनुसार ग्राफ को रीड करेंगे। अगर पार्टिकल हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हम स्पीड डिक्रीज के अनुसार पढ़ेंगे ग्राफ। जैसे हमारा पॉइंट ए पे पॉइंट देखिए आप, स्पीड क्या है हमारा, सब में अप कर रहा है। अप की स्पीड हम कैसे पता करेंगे, अप का हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पढ़िए।
वेलोसिटी होगी वो हमारी, देखो स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी कुछ यहाँ पर वेलोसिटी होगी, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, हमने आपको बताया था। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, हमारा स्पीड बनता है। बताया था, बताया नहीं बताया, बताया था। तो क्या होता है, हम जब ग्राफ को पढ़ेंगे तो ऐसे इस प्रकार ग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि हम पार्टिकल हमारा स्पीड अप हो रहा है। तो स्पीड अप हो रहा है, तो स्पीड अप कैसे होगा, स्पीड देखिए यहाँ अप हो रहा है, यहाँ पर अप हो रहा है। तो स्पीड अप नीचे ऊपर के लिए होगा, अप ऊपर के लिए होगा, तो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा, एक्सीलरेशन हमारा इंक्रीज करेगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पीड अप के अनुसार एक्सीलरेशन हमारा इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस प्रकार होता है हम जो ग्राफ पढ़ते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको जो होगा इसी प्रकार के हम और ग्राफ कराएंगे, और आपको फिर इसके अनुसार हम क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके बाद हम मोशन अंडर ग्रेविटी, जो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।